अगर आपको भी पेशाब बार बार आ रहा है, चाहे उम्र आपकी 50 साल से नीचे है चाहे 50 साल से ऊपर है, हरे कृष्ण सभी को, तो आपने ना टेस्ट कराए होंगे। ठीक है, तरह तरह के टेस्ट, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में आपको कुछ नहीं आया होगा। ना आपको शुगर की बीमारी है, ना आपको हाई ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी है, ना पुरुष भाइयों में प्रोस्टेट की कोई बीमारी है। ठीक है, ना माताओं बहनों में कोई यूटीआई इन्फेक्शन है, ना उनकी यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली कमजोर है, फिर भी जो पेशाब बार बार आ रहा है वो बंद नहीं हो रहा है, उल्टा वो और बढ़ता जा रहा है। देखिए, पहली बात आपको समझना पड़ेगा। एक घरेलू उपाय बताऊंगा, वो इतना अचूक रामबाण है कि 7 दिन के बाद आपको जो पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, हो सकता है 5 बार आ रहा है, 10 बार, हो सकता है 100 बार भी अगर आ रहा है बिना किसी बीमारी के, तो आप देखेंगे वो समस्या धीरे 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 कंट्रोल होना शुरू हो सकती है। लेकिन सबसे पहले सभी पुरुष भाइयों को और माताओं बहनों को एक बात बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, बार बार पेशाब आना, इसके पीछे कारण बहुत से होते हैं। समझाएगी समझ आप, अब आपको बेशक आपके टेस्ट रिपोर्ट में वो कोई बीमारी नहीं आई है, फिर भी आपको समझना चाहिए मेरे ख्याल से कि बार बार पेशाब आने के सबसे बड़े कारण क्या होते हैं। बेशक मैं फिर रिपीट करूं, आपकी रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी पेशाब बार बार आ रहा है, आपको समझना चाहिए इन कारणों को। ठीक है, इन फ्यूचर आपके काम आएंगे ये सारी बातें। देखिए, सबसे पहला कारण होता है माताओं बहनों में बार बार पेशाब आने का, दैट इज यूटीआई इन्फेक्शन। माताओं बहनों में क्या होता है कि रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन होता रहता है, और ये कर होता रहता है। एक बार ठीक हो गया, 2-3 महीने बाद फिर हो जाएगा, फिर 3-4 महीने बाद मतलब वो बार बार होता है। वो यूटीआई इन्फेक्शन ठीक होता है नहीं है जड़ से, वो बार बार तंग करता है। और यूटीआई इन्फेक्शन होना माताओं बहनों में बार बार पेशाब आने का प्रमुख कारण माना जाता है। अब यूटीआई इन्फेक्शन होता कैसे है, बार बार समझना पड़ेगा। जब यूरिन के थ्रू कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है ना यूरिनरी ट्रैक्ट में, तब यूटीआई इन्फेक्शन होता है और आपको लक्षण आ जाता है पेशाब बार बार आना, बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब आना। और ये होता कैसे है, इसका कारण क्या है, ये तो मैंने आपको एक पीछे एक प्रोसेस समझाई कि यूटीआई इन्फेक्शन होता है कैसे, इसका कारण क्या है, किस कारण से होता है। जब माताएं बहनें, आप सबसे बड़ा कारण होता है माताओं बहनों, इस बात को आप चाहे हल्के में लीजिए चाहे सीरियस, वो आपकी इच्छा है माताओं बहनों। जब कभी आप कहीं घर से बाहर का वॉशरूम यूज करते हैं बिना सैनिटाइज किए हुए, तो सबसे ज्यादा हाई चांस होता है कि यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब कभी घर से बाहर जाए, तो वहां का वॉशरूम यूज करने से पहले थोड़ा सा उस एरिया को सैनिटाइज करें, उसके बाद यू हैव टू यूज दैट वॉशरूम। क्लियर सी बात मैंने आप लोगों को बता दी। माताओं बहनों, पुरुष भाइयों, दोनों के लिए बात लागू होती है। तो ये प्रमुख कारण होता है माताओं बहनों में यूटीआई इन्फेक्शन होना। अब इसके अलावा माताओं बहनों में एक दूसरा कारण और होता है, वो तो चलो पुरुषों भी होता है, शुगर की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि हाई बीपी होने से भी पेशाब बार बार आता है, वो चलो नॉर्मल सी चीजें हैं, वो तो चलो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ये फिलहाल जो माताओं बहनों में बार बार प्रॉब्लम होती है, वो सबसे बड़ा कारण यूटीआई इन्फेक्शन माना जाता है। और दूसरा कारण माताओं बहनों में बार बार यूरिन आने का, माताओं बहनों को बार बार यूरिन आना। और माताओं बहनों, इस बात को आप बारीकी से समझिएगा कि जब कभी, यहाँ पर गौर करिएगा माताओं बहनों, जब कभी आप खांसती हैं, आपको खांसी आती है जोर जोर से, या माताओं बहनों आपको ऐसा लगता है जैसे जोर जोर से हंस रही हैं और यूरिन लीक हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी कि पेशाब की थैली कमजोर हो रही है। यूरिनरी ब्लैडर वो धीरे 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 दैट बिकम्स वेरी वीक, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। एज ए रिजल्ट वो पेशाब को होल्ड नहीं कर पा रहा और यूरिन लीक हो, बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो। माताओं बहनों, आपको समझना पड़ेगा, ये माताओं बहनों में यूरिनरी जो इनकॉन्टिनेंस है ना, पेशाब को होल्ड ना कर पाना, बहुत ही कॉमन इशू है माताओं बहनों में। पुरुषों में कम होता है, माताओं बहनों में ज्यादा समस्या होती है यूरिन लीकेज, यूरिन लीक होना। माताओं बहनों, आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपको जो घरेलू उपाय बताऊंगा वो आप करना ही करना है, लेकिन साथ में अगर आप आज से अभी से आपको पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या है, यूरिन कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, या यूरिन करते समय आप लोगों को माताओं बहनों को जलन हो रही है, फिर रिपीट करो, घरेलू उपाय तो बताऊंगा ही, करना ही है। प्लस आप लोगों को आज से सुबह, दोपहर और रात को सिर्फ 15 मिनट बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 15 मिनट की बात कर रहा हूं, 5, 10, 15, सिर्फ 15 मिनट आप माताओं बहनों ने
बटरफ्लाई योगासन करना है, तितली आसन मेरे कहने से कर लो। आपका भाई आपको बता रहा है, बस अपने भाई के कहने से, छोटा भाई समझो चाहे बड़ा भाई, आप अपना भाई समझ कर मेरी बात मान लो यार, मेरी बात मान लीजिए आप यार। 7-8 दिन की बात बोल रहा हूँ, अगर लगातार आपने जिंदगी में इस चीज को अपना लिया तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखिए फिलहाल 7-8 दिन, आप ज्यादा 15 दिन तक करके देख लो तितली आसन। मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा, वो वहां पे पेल्विक मसल होती है, मतलब उसको पेल्विक एरिया बोलते हैं, वहां पे मसल जिनको पेल्विक मसल बोलते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पेल्विक फ्लोर। ठीक है, वहां पे मसल उनको बोलते हैं पेल्विक मसल्स। अब उन मसल की जो पकड़ है वो हो रही है कमजोर उम्र बढ़ने के साथ। समझा रही है आपको बात, जिस वजह से आप पेशाब होल्ड नहीं कर पा रहे। अब इनकी मजबूती को बढ़ाना है, उनको मजबूत करना है, पेल्विक एरिया की मसल्स को, पकड़ को मजबूत करना है। वो कैसे होगा? योगा, तितली आसन, योगासन, बटरफ्लाई योगासन आप कर लीजिए। मानिए मेरी बात को, घरेलू उपाय तो बेशक असर दिखाई देगा, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये जो योगा मैं बता रहा हूं ना, ये तुरंत जैसे ही करना शुरू किया, जैसे आप लोग उस करना शुरू कर दिया आपने तितली आसन को, तुरंत पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो, जो खून का जो फ्लो है, जो सर्कुलेशन, तुरंत इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। एज ए रिजल्ट आपको जो बार बार पेशाब आ रहा है वो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। माताओं बहनों, आपको मैंने सबसे बड़ा कारण बता दिया माताओं बहनों में बार बार यूरिन आने का। मैंने आपको सटीक इसका बहुत ज़बरदस्त घरेलू उपाय भी अभी बताऊंगा। फिलहाल योगा तो मैंने बता दिया। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो फिर मैं और कुछ नहीं बोल सकता। फिलहाल आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हो आप माताएं बहनें कर सकती हैं। फिलहाल मैं एक आपके भाई होने के नाते, चाहे बड़ा भाई चाहे छोटा भाई मान लो, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि माताएं बहनें शर्म की बस ये समस्या किसी डिस्कस नहीं करती, इसलिए मैंने माताओं बहनों के लिए स्पेशल एक बात बोल दी। घरेलू उपाय बताऊंगा, थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा। फिलहाल योगा समझ लिया ना, ये करना है आपको खाना खाने के 2-3 घंटा पहले या बाद में 15 मिनट, ये करना जरूरी है। और खाने के बाद 5 या 10 मिनट तक वज्रासन में बैठना है। माताओं बहनों, वज्रासन में बैठना है खाना खाने के बाद 5 या 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। डायरी पे लिख लीजिए, कोई नहीं बताएगा माताओं बहनों, आपको फ्री में जानकारी कोई नहीं देता। ठीक है, अब ये तो माताओं बहनों की बात करी। पुरुषों भाइयों में सबसे प्रमुख कारण बार बार पेशाब आने का प्रोस्टेट का बाहर बढ़ना, वो बता चुका हूँ पुरुष भाइयों, काफ़ी वीडियोस इसके ऊपर बना चुका हूँ। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है पुरुष भाइयों में, ये बात समझिएगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स। ब्लड शुगर का स्पाइक कर जाना बार बार पेशाब आने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेवार होता है। तो ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करना है, उसको बढ़ने देना। अब कैसे नॉर्मलाइज होगी? आप खाने पीने में थोड़ा डाइट अच्छी कर रखिए, खाने पीने में सुधार करें, मीठी चीज़ें कम खानी। हाँ, मीठी चीज़ें खाने का मन है तो नेचुरल खा लो। नेचुरल आप थोड़े बहुत फल ऐसे हैं जो आप खा सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से पता होगा कौन से फल आप शुगर के मरीज खा सकते हैं, आपको पता है ना? बताने की जरूरत है, सिंपल सी चीज़ है, वो आपको पता होगा, मुझे पता है। फिलहाल यहाँ पर आपने समझना है। फिलहाल कारण बहुत से हैं पुरुष भाई में। OAB बीमारी है, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लड, जिसमें आपका ब्लैडर जो है, पेशाब की थैली बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, जैसे ही थोड़ी सी बूंद, 1-2 बूंदे पेशाब की थैली के अंदर चल जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है पेशाब की थैली, बार बार कॉन्ट्रैक्शन होती है। नॉर्मल प्रोसेस नहीं होती, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, जैसे पेशाब की थैली पूरी भरती है ना पेशाब, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ऐसे। लेकिन जब ये बीमारी होती है तो वो ऐसे ही बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, बार बार जैसे थोड़ा थोड़ा पेशाब जाएगा ना, वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तभी आपको बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, रात को नींद नहीं आती चैन से। फिलहाल कारण मैंने फिलहाल बड़े बड़े मोटे मोटे कारण बता दिए, इसके अलावा कारण और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल अब आपने घरेलू उपाय समझ रहे माताओं बहनों पुरुष भाइयों ने, डायरी पे लिख लीजिए। आपके घर में बहेड़ा होगा। अब आप लोगों को बहेड़ा क्या होता है? देखिए, अगर आप गांव से वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल से बहेड़ा पता होगा। हरड़, बहेड़ा, आंवला, जिनको मिलाकर त्रिफला चूर्ण बनता है, मैं उसी बहेड़े की बात कर रहा हूँ। बहेड़े का पेड़ होता है, बहेड़ा उतारना है पेड़ से, उसकी छाल ऊपर से उतार रही है, बहेड़े के फल की, बहेड़े के पेड़ की नहीं, बहेड़े के फल की छाल उतारिए, दरदरा कूट लीजिए, दरदरा कूट लीजिए मोटा मोटा। अब मतलब वो इतना कूटो, दरदरा क्या, बिल्कुल बारीकी पीस लो, फिर आपको खाने में समस्या होगी। हम गांव के बंदे तो खा लेते हैं, आप खा नहीं पाएंगे शहरों के लोग। उसको बिल्कुल कूट कर एक पाउडर बना लो, चूर्ण बना लो, और सुबह शाम 3 ग्राम या 4 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा
3 ग्राम से कम नहीं, 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं। गुनगुने पानी के साथ आप लोग लेना शुरू कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, चलो मैं नहीं बोल रहा हूँ, छोड़ो मेरी बात छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात छोड़िए, आप कर लो बस, क्योंकि बिना किए प्रैक्टिकल आपको पता नहीं चलेगा। अब मैं कुछ भी बोल दूँ चला जाऊँ, भरोसा थोड़ी करेंगे आप घर पे करके देख लो तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को अभी बताई, माताओं बहनों पुरुष भाइयों, बहेड़े की जो ये काम 2 काम करेगा, आपका पाचन भी अच्छा रखेगा बहेड़ा, क्योंकि पेशाब से जुड़ी समस्याएं जो होती हैं कॉमनली 100 में से 99% वो पाचन तंत्र से जुड़ी होती हैं, पित्त बढ़ने से। क्लियर हो रही है बात। और सबसे बड़ा परहेज आप माताओं बहनों पुरुष भाइयों जिनको पेशाब बार बार आ रहा है बिना किसी बीमारी के, रात को जब आप सोते हैं ना 2-3 घंटे पहले पानी नहीं पीना, और चावल और आलू और आइसक्रीम और मीठी चीज रात को सोने से पहले नहीं खानी। रिपीट कर लिया, रिपीट करूं, चावल, आलू, मीठी चीज कोई भी है, कोई भी मीठी चॉकलेट है, चाहे वो कुछ भी है, टॉफी या कुछ भी है, और ठंडी चीज जैसे आइसक्रीम हो गई और मीठी चीज, कोई मतलब सारी चीजें कुछ नहीं खानी रात को। रात को अगर आप तो मीठा खाने का शौक है तो गुड़ या शक्कर आप थोड़ी मात्रा में यूज कर सकते हैं एटलीस्ट, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर मिलता हूँ कल की वीडियो में, और कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट कर दीजिएगा तुरंत मुझे, फिर ठीक है मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब आजकल थोड़ा हिमाचल में बारिश हो रही है, 4-5 दिन हो गए, तो सिग्नल थोड़ा डाउन है यहाँ पे, हो सकता है वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी ना लगे, लेकिन फिलहाल जो मेरा समझाने का मतलब वो आप समझ चुके होंगे। बार बार पेशाब आना बिना किसी बीमारी के, मैंने आपको बहेड़ी की छाल का पाउडर सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ 3 या 4 ग्राम खाना शुरू कर दो, साथ में तितली आसन करना है, 2 काम कर लो। परहेज मैंने बता दिया, रात को दिन में आप कुछ भी खाओ, रात को परहेज जरूर करना है। ठीक है, मिलता हूँ कल की वीडियो में। हरे कृष्ण।